हमारे देश में माता पिता, बड़ों बूढ़ों को भगवान से बढ़कर माना गया है, जिनकी सेवा करना हम सभी का कर्तव्य है। ऐसे में बदलते परिवेश के दौर में ये सारे रिश्ते फीके पड़ते जा रहे हैं, तो बड़ों की सेवा और इज्जत कैसे करें, इसी सोच पर इस पोस्ट पर दादाजी के कुर्सी की कहानी बताने जा रहे हैं, जिनसे हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। तो चलिए इस हिंदी कहानी दादाजी के कुर्सी की कहानी को जानते हैं। एक बूढ़ा आदमी जो कि अपने बेटे से दूर गांव में रहता था, जबकि उस बूढ़े का बेटा, बहू और पोता दूर शहर में रहते थे। समय जैसे जैसे बीतता जा रहा था, उस बूढ़े आदमी दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था, सो उसने अब अपने बेटे के पास रहने के लिए शहर चला गया। शहर में उसके बेटे का एक बड़ा घर था, जिसमें उसका परिवार खुशहाल से जीवन व्यतीत कर रहा था। उस बूढ़े आदमी के आ जाने से उस परिवार में कुल 4 सदस्य हो गए थे। दिन भर बीतने के बाद बहू, बेटा और पोता के साथ वह बूढ़ा आदमी खाने के लिए टेबल पर बैठे। खाने के टेबल पर सब शीशे के बर्तन और चम्मच थे। बहू ने सबको खाना लगा दिया, अब सब खाने लगे। लेकिन वह बूढ़ा कमजोर आदमी जो कि चम्मच से खाना भी नहीं उठा पा रहा, और जब चम्मच से खाना उठाने की कोशिश कर रहा था, शीशे के बर्तन गिरकर फर्श पर चकनाचूर हो गया। ये सब देखकर बहू बहुत ही नाराज हो गई और कहने लगी कि आपसे तो खाना भी नहीं उठता है, ऐसे में कभी ये टेबल भी गिरा सकते हैं जो कि इतना महंगा और कीमती है। कल से आपका टेबल कोने में लगा देते हैं और जिससे आप आसानी से खाना खा सकते हैं। फिर अगले दिन बेटा और बहू ने मिलकर अपने बूढ़े पिता के लिए खाने के लिए लकड़ी की टेबल लाए और उसे कोने में लगा दिया, और फिर सबको खाना रोज की तरह निकाला गया। घर के सभी सदस्य बड़े टेबल पर आराम से खाना खा रहे थे, जबकि समय का मारा वह बूढ़ा आदमी लकड़ी के बर्तन में दिए खाने को चुपचाप अपने बहू बेटे को देखकर खा रहा था। लेकिन चाहकर भी उन लोगों को कुछ नहीं बोल पा रहा था, मन ही मन उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये सब देखकर उस बूढ़े आदमी के पोते को मन ही मन कुछ सोचने लगा था। फिर अगले दिन शाम को उसका पोता गार्डन में खेलने चला गया और फिर वह लकड़ियों को इकट्ठा करके एक जगह बैठ गया और उन लकड़ियों से कुछ बनाने लगा था। इतने में उस लड़के के माता पिता ढूंढते हुए बगीचे में आए और अपने बेटे को देखा तो उसकी माँ बोली, बेटा ये क्या कर रहा है? तो वह लड़का बोला, माँ जब आप लोग बूढ़े हो जाएंगे तो आप लोगों को भी खाने के लिए कोने में लकड़ी की कुर्सी की जरूरत पड़ेगी। सो मैं अभी से आप लोगों के लिए कुर्सी और टेबल बना रहा हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर उस लड़के के माँ बाप अवाक रह गए। उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, अभी वे समझ गए थे। जो हाल इस समय उनके उस बूढ़े बाप का है, एक दिन वे भी समय के साथ ऐसे हो जाएंगे तो फिर उनके साथ भी यही होगा। अब उनकी आंखें खुल गई थी और अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वे तुरंत अपने उस बूढ़े बाप के पास आए और वे दोनों ने माफी मांग लिया और फिर कोने से कुर्सी को भी हटा दिया और दोनों ने मिलकर अपने अपने हाथों से अपने बूढ़े बाप को खाना खिलाने लगे थे। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हम जैसा करेंगे वैसा एक दिन वक्त भी हमारे साथ करेगा। सो इस दुनिया में माँ बाप की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। हम सबका यही फर्ज बनता है कि इस सेवा के मौके को कभी हाथ से न जाने दे, क्योंकि माँ बाप की जिसने सेवा कर लिया उसने भगवान की सेवा कर ली। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।